सच्चाई की जीत। विधायक चीमा ने अपने 2 साल के कार्यकाल का किया बखान। विधायक त्रिलोक सिंह चीमा ने अपने कॉर्पोरेट ऑफिस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि उन्होंने अपने 2 वर्ष के कार्यकाल की प्रमुख उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि उनके द्वारा काशीपुर के रुके हुए विकास कार्यों को धरातल पर उतारे जाने हेतु शासन एवं मुख्यमंत्री से लगातार संपर्क रखते हुए मुख्यतः जहां काशीपुर में बाजपुर रोड रेलवे क्रॉसिंग पर लंबे समय से निर्माणाधीन आरओबी के कार्य में तेजी लाई गई। वहीं द्रोणा सागर नहर पर 2 लेन बाईपास रोड, शहर के लक्ष्मीपुर माइनर नाले का नवनिर्माण एवं शहर में लगने वाले जाम से निजात दिलाए जाने हेतु मल्टी स्टोरी पार्किंग के निर्माण आदि महत्वपूर्ण कार्यों की स्वीकृति दिलाए जाने में सफलता प्राप्त की है। विधायक चीमा ने बताया कि काशीपुर बाजपुर रोड पर आरओबी की स्वीकृति पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा के कार्यकाल में हुई थी। वर्ष 2017 में कार्यदायी कंपनी दीपक बिल्डर्स लुधियाना के नाम से टेंडर 37 से 70 करोड़ में फाइनल हुआ था। लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग खंड हल्द्वानी के द्वारा इसका निर्माण कार्य कराया जा रहा है। दीपक बिल्डर्स के द्वारा इस कार्य को 2 वर्ष में पूरा किया जाना था, लेकिन इस कार्य को पूरा होने में 6 वर्ष का लंबा समय लग चुका है। हालांकि कोरोना काल के कारण इस कार्य में लंबा व्यवधान रहा, जिसके लिए पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा ने कहा कि इस देरी के लिए उन्हें काफी दुख है, लेकिन अब ये कार्य पूरा होने को है। इसी बीच लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और आचार संहिता के कारण किसी भी मंत्री या राजनेता के द्वारा भी इसका लोकार्पण नहीं हो सकता। लेकिन जनता की सुविधा को देखते हुए आगामी 15 अप्रैल को सायं 3 बजे राष्ट्रीय राजमार्ग खंड लोक निर्माण विभाग हल्द्वानी के द्वारा इस आरओबी के हल्के वाहनों के आवागमन के लिए खोल दिया जाएगा। श्री चीमा ने बताया कि काशीपुर की जटिल यातायात समस्या एवं मुख्य शहर में भारी वाहनों की एंट्री होने से लगने वाले जाम को देखते हुए वर्ष 2019 में तत्कालीन मुख्यमंत्री के द्वारा रामनगर रोड से बाजपुर रोड तक द्रोणा सागर नहर के ऊपर लंबाई 2 लेन बाईपास का निर्माण कराए जाने की घोषणा के प्रति उनके द्वारा स्वीकृति कराई गई है। इस मार्ग का निर्माण सिंचाई विभाग के द्वारा प्रारंभ कर दिया गया है। इस कार्य को संपन्न कराए जाने की अवधि 2 वर्ष है। इस मार्ग के बनने से काशीपुर शहर में भारी वाहनों का आवागमन काफी कम हो जाएगा। काशीपुर शहर के अंदर लक्ष्मीपुर माइनर नहर जो काफी लंबे समय से जीर्णशील हालत में थी, जिसके कारण बरसात में पूरा शहर जलमग्न हो जाता था और व्यापारी और नगरवासियों को भारी क्षति होती थी। उन्होंने ये भी कहा कि बचे हुए शेष 3 साल में वो अपने पिता के बताए मार्ग पर चलकर विकास की झड़ी लगाएंगे। काशीपुर से मोहम्मद नफीस की रिपोर्ट। पहले तो ये 2 वर्ष का जो मेरा कार्यकाल जो पूरा हुआ है, इसमें मैं काशीपुर की जनता को ये बताना चाहता हूँ कि ये 2 साल जो भी मैंने काम किया है, ये उसमें मैंने एक ऑनेस्टली ईमानदारी और जो मेरी अपनी कैपेबिलिटी है, जो मेरी बेस्ट कैपेबिलिटी जिसमें मैं काम कर सकता हूँ, उसमें मैंने कोशिश की है। और कुछ ऐसी समस्याएं हैं जैसे आरओबी का जो बाईपास है, वो एक बहुत बड़ी समस्या हमेशा काशीपुर के लिए रही है और मेरे से पहले भी बहुत लोगों ने हर लेवल के ऊपर कोशिश की है कि ये जो समस्या है इसका समाधान निकले, लेकिन कुछ मुश्किलें ऐसी हो जाती हैं जो एक दलदल के समान हो जाती हैं। उसमें जितना मेहनत करो वो उतना ही फंसते जाते हैं। यह समस्या कुछ ऐसी बन गई थी। उसमें अब जो है काम ख़त्म हो चुका है। 15 अप्रैल को मुझे उन्होंने लास्ट डेडलाइन दी है कि लाइट व्हीकल्स के लिए रास्ता खोल दिया जाएगा, तो उसका उद्घाटन जो है कभी लेटर स्टेज पे हो जाएगा। लेकिन इसमें दुख मुझे बहुत है कि जनता को बहुत इसमें मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, लेकिन अब जो है काम जो है कंप्लीट हो चुका है। दूसरा, ये जो द्रोणा सागर नहर के ऊपर जो 3.94 किलोमीटर्स का बाईपास है, जिसकी वजह से बहुत जो हमारी यातायात की मुश्किल है, उसका समाधान होगा। उसको भी वो जो कार्य है वो 24.86 CR का जो है वो इरिगेशन डिपार्टमेंट को दे दिया गया है। उसका भी कार्य शुरू हो गया है। उसकी डेट ऑफ कंप्लीशन जो है 2 साल है। मुझे उम्मीद है कि ये 2 साल में कार्य ये भी निपट जाएगा। तीसरा जो है लक्ष्मीपुर माइनर, जिसकी वजह से शहर के अंदर वाटर लॉगिंग होती है, उसका भी काम जो है इरिगेशन डिपार्टमेंट ने शुरू कर दिया है। इसका बजट 24.86 CR है। इसका भी डेट ऑफ कंप्लीशन जो है मेरे ख्याल 2 साल का है
और मैं उम्मीद करता हूँ ये 2 साल में भी ख़त्म हो जाएगा और ये वाटर लॉगिंग की जो हमारे शहर की समस्या है ये भी दूर हो जाएगी। चौथा पार्किंग बहुत बड़ी हमारे शहर की समस्या है। इसके लिए हम लोग जो है 219 कारों के लिए एक 18 करोड़ का जो हम डिस्बर्समेंट जो है सैंक्शन हो चुका है अमाउंट, और डिस्बर्समेंट भी हो चुका है और इसका भी काम शुरू हो गया है और इसकी डेट ऑफ कंप्लीशन 1 वर्ष है। 1 वर्ष के बाद जो है जो हमारी यातायात की अपनी समस्या यातायात की अपना ट्रांसपोर्ट पार्किंग की जो समस्या है शहर की वो भी दूर है। चौथा बस अड्डे वाला मैटर है और इसमें भी जो है कुछ 4 एकड़ ज़मीन जो है इसका कुछ ट्रांसफ़र का जो मैटर है वो थोड़ा सा पेंडिंग है। जैसे ये निपट जाएगा इसका कार्य भी जल्दी शुरू हो जाएगा। इसका बजट जो है 11.65 CR है। तो इस तरह ये मेन काम जो है शुरू हो चुके हैं, कुछ पाइपलाइन में हैं और भी जो कार्य हैं इनको मैं कोशिश करूंगा कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके मैं उसको समाप्त। विधायक जी, जिस तरीके से 3 साल अभी शेष बचे हैं तो उसमें आपकी क्या और ऐसी प्राथमिकताएं हैं जिसको जो है मैं कोशिश करूंगा कि जो 10 पॉइंट मैंने मुख्यमंत्री जी को लिख के दिए हैं मैं कोशिश करूंगा उनमें से कोई भी पॉइंट जो है रहने जाए, सारे 10 के 10 पॉइंट। और मुझे खुशी होगी कि मैं अपने 5 साल के कार्यकाल में अगर मैं यहाँ क्लोज करता हूँ तो मेरी अपनी सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए कि मैंने एक अच्छा शहर में काम किया है, ये मैं उम्मीद